चारों पुत्रों का नामकरण हुआ। वशिष्ठ कहते हैं, आवाज बढ़ाओ बेटा, जिनके नाम अनेक अनूपा, कहने लगे इनके अनेकों नाम हैं, अनेक रूप हैं, पर मैं मति के अनुसार रखूंगा। जिनका कोई नाम नहीं होता उनका मैं नामकरण करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। वशिष्ठ बोले, कहने लगे जो आनंद सिंध सुख राशि, जो आनंद सिंध सुख राशि, सिंध सुख राशि, जो आनंद सिंध सुख राशि, जो आनंद सिंध सुख राशि, जो आनंद सिंध सुख राशि, करते त्रही लोक सुपासे, करते त्रही लोक सुपासे। जो आनंद सिंधु सुख राशि, एक आनंद का भरा समुद्र है या फिर कोई जल का भरा समुद्र है। सीख मात्र आनंद भगवान के नाम का लेकर के संसार पे छिड़क दो, पूरा संसार आनंद में हो जाए। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। सब सुखों के धाम, संसार को विश्राम देने वाले अखिल लोक के महानायक, ऐसे पुत्र का नाम मैं राम रखता हूं। बेसो भरन पो सन करी जोई, ताकर नाम भरत यस होई, ताकर नाम भरत यस होई। यही के सुमिरण तेरी पुनासा, यही के सुमिरण नासा, नाम शस्त्रो घने वेद प्रकाशा, नाम ससुगन वेद प्रकाशा। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व माने संसार की पालना पोषणा करने वाले के कई नंदन, उनका नाम मैं भरत जी रखता हूँ। जय के सुमिरण तेर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनका सुमिरण करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है। कौन से शत्रु? काम क्रोध लोभ मोह हर इंसान के हृदय में रहती हैं। आप ये शत्रुघ्न वाली चौपाई 27 बार जाप करो, आपके ऊपर शत्रु कभी भी तंत्र विद्या नहीं पार नहीं पाएगा। लक्षण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते राखे ओ, लक्ष्मण नाम उदार। सब लक्षणों के धाम, राम के अतिशय प्रिय, पृथ्वी के आधार माने पृथ्वी को उठाने वाले शेषनाग, उनका नाम लक्ष्मण है। बोले पैदा होते ही इन्होंने राम जी के चरणों का लक्ष्य साध लिया है। लक्ष्य साधने वाले को लक्ष्मण कहते हैं। बोलिए लक्ष्मण जी महाराज की जय हो। धरे नाम गुरु हृदय बेचारी, ये चारों वेदों के तत्व हैं। एक बात और बताऊं, चाहे राम के जन्म हो या कृष्ण का जन्म हो, तो शंकर जी तो अपने इष्ट देवता के दर्शन करने जाते ही हैं। चाहे राम जी बने चाहे कृष्ण बने, शंकर जी को चाहे कितने भी रूप बदलने पड़े, पर वो भेष बदल के राम के दर्शन करने आ रहे हैं।
जब शंकर जी जाने लगे तो हनुमान जी ने शंकर जी के पैर पकड़े, बाबा मेरे इष्ट का जन्म हो गया है, तुम भी जा रहे हो, मुझे भी ले चलो। शंकर जी ने सोचा काम तो बन गया, मैं बन जाता हूँ मदारी, वो हनुमान जी तो बंदर है ही, सो गले में रस्सी बांध ली। हनुमान जी बंदर बन गए, शंकर जी मंदिर नचाने वाले मदारी बन के चले। भोले बाबा वने मदारी डमरू दशरथ द्वार बजाओ। भोले बाबा बने मदारी डमरू दशरथ द्वार बजाओ। डमरू दशरथ द्वार बजाओ, डमरू दशरथ द्वार बजाओ, डमरू दशरथ द्वार बजाओ। भोले भोले बाबा वने मदारी डमरू दशरथ द्वार बजाओ। भोले बाबा बने मदारी डमरू दशरथ द्वार बजाओ। अब शंकर जी और हनुमान जी दर्शन करने नाटक बन के तैयार करके पहुंच गए। शंकर जी ने दशरथ के महल के आगे डमरू बजाया। आज भी गांव में खेल करने वाला आया हो, बालक मैया को दूध पीता हो, खेल की आवाज सुने तो दूधऊ को छोड़ के भाग पड़े खेल देखने। वही राम जी ने सुना, दौड़े 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 बालक आए, राम लखन जी दौड़े आए, खुशी मए त्रिपुरारी। भोले बाबा बने मदारी डमरू दशरथ द्वार बजाओ। भोले बाबा बने मदारी डमरू दशरथ द्वार बजाओ। भोले बाबा बने मदारी दशरथ द्वार बजाओ। बोले हरि भीड़ में चारों भैया भी पहुंच गए। शंकर जी ने राम जी को प्रणाम किया, राम जी ने शंकर को, हनुमान जी ने राम जी को प्रणाम किया। इशारे में कोई नहीं जान पाया क्या नाटक हो रहा है। अब दर्शन करने के लिए नाटक किया, दर्शन हो गए। शंकर जी ने हनुमान जी की रस्सी खींची, बोले बालकों खेल पूरा हो गया, जाओ अपने अपने घर से बाबा के लिए कुछ लेके आओ। हनुमान जी ने आंखों में आंसू भर के राम जी को इशारा किया, हे प्रभु मेरा तो जन्म ही तुम्हारे लिए हुआ है, लाला बड़ा मेरा तो जन्म ही तुम्हारे लिए हुआ है, कुछ करिए। शंकर जी ले गए तो जाने कहाँ छोड़ेंगे। राम जी ने सोचा क्या कहूँ अब। उधर में तीनों रानियां, दशरथ जी आ रहे, जो माता पिता को आता देखा, राम जी रोने लगे, राम रोए तो लक्ष्मण, लक्ष्मण तो भरत, भरत तो शत्रुघ्न, चारों ही रोने लग गए। शत्रुघ्न से पूछा लाला क्यों रोती है, बोले भरत को पूछो। से पूछा क्यों रो रहे, लक्ष्मण को पूछो। लक्ष्मण से पूछा क्यों रोए, बोले राम को पूछो। देखो कितना प्रेम है, राम जी रोए तो सब रो गए, पता किसी को नहीं। राम जी से कौशल्या ने पूछा क्यों रो रहे हो, रो के बोले भैया एक चीज चाहिए। कहा, मैया री हमें बंदर ले दे, जा बाबा को दौलत दे दे। मैया जी हमें बंदर दे दे, जा बाबा को दौलत दे दे। सुन लीजिए मैं तारी, भोले बाबा वने मदारी डमरू दशरथ द्वार बजाओ। भोले बाबा बने मदारी डमरू दशरथ द्वार बजाओ। ओ दशरथ द्वार बजायो डमरू दशरथ द्वार बजायो। दशरथ द्वार बजायो डमरू दशरथ द्वार बजायो। भोले भोले ओ भोले बाबा बने मदारी डमरू दशरथ द्वार बजायो। भोले बाबा बने मदारी डमरू दशरथ द्वार बजायो। राम जी बोले मैया हमें ये बंदर चाहिए। मैया बोली पागले का, राजा को लड़का हो का बंदर नचाएगो। अरे काऊ दूसरे की रोजी रोटी को खराब कर रहे है, ये बंदर नचाने वालों बाबा जा खेल करके अपने बालकन को पेट पाल तो होएगो। तेरे लिए सोने का बंदर मंगवा दूंगी। ना मैया यही चाहिए और वही चाहिए, अगर ना दोगी तो
कौशल्या मैया बोली ना देंगी तो कहा करेगो। बोलो मैया हम धूल में लौट जाएंगे। मैया बोली तारी के बैसो बहुत मलूक है तू, कारो सो तो बैसे शाम लो, तेरो सिंगार चोटी वोटी करके नलाए धुलाए के अच्छो कर देती हूँ, धूल में लौट जाएगो तो का होएगो, बुरो लगेगो, वो पे कोई फर्क ना है। राम जी ने सोचो मैया पे जऊ बात को कोई फर्क ना है। बोलो मैया हमारे पास में एक ऐसी बात है, अगर हमने तो सुनाई दई तो भक्के बंदर दिवाएगी। अच्छा धमकी दे रहो हमसे? बोले हाँ। तो चला तेरी धमकी कौन सी है? बोले कह दूं? बात कह दे। सोई कौशल्या की गोदी से उतर के कई की गोद में राम जी चढ़ गए और आन लगे आज से हम कई मैया के बेटा है, कौशल्या के नहीं है। कई ने जो देखा अपने बेटा को, चल तू मेरा नहीं है, तू कौशल्या के पास जा। राम को गोद में उठा लिया, हृदय से लगा लिया। बेटा तू जान भी मांगेगा मैं दूंगी, क्या चाहिए? बोले ये बंदर चाहिए मैया। कौशल्या ने जब मना कर दिया कि कई शंकर के पैरों में गिर पड़ी, लौट गई बाबा पूरा अवध का राज ले ले, जो तो चाहिए सो ले ले। राम ने पहली बार अपनी मैया से एक चीज याचना की है, या बंदर को दे दे जाके बदले मेरे प्राण ले ले। शंकर जी गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। मैया हम तुम माँ बेटा के प्यार को देख के अति प्रसन्न हैं, हमें कछु नहीं चाहिए, तुम माँ बेटे को प्यार से बनो रहे, हम फ्री में राम के लिए आजीवन के लिए जा बंदर को सेवा में छोड़ के जा रहे। बोलो जय सिया राम।